नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। आज हम उसका लास्ट टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, किस्तों पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली तथा उसे 8820 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि CI की दर 5% है तो उधार ली गई राशि कितनी है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो हमारी रेट है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20। परसेंट का साइन हटाना है, बटे में 100 लगाएंगे तो 5 से कैंसिल आउट होगा तो होगा 1/20। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि मान लो हमने जो धन उधार लिया था 20, वो अगले साल हमें लौटाना होगा कितना, 21। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वर्ष देखें तो दूसरे वर्ष क्या होगा, इसका स्क्वायर, मतलब यदि 400 है तो उसको लौटाना होगा हमें कितना, 441। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जब हमें CI निकाल रहे थे हम, तो हम क्या कर रहे थे कि पहले वर्ष भी बढ़ के 20 से 21, दूसरे वर्ष भी बढ़ से 20 से 21। तो उसका मतलब ये तो था कि 20 गुणा 20 कर रहे थे, 400 से मतलब कितना हो गया, 441। तो यहाँ हमें डायरेक्ट लिखना है। ठीक है। यदि 2 किस्तें ना होकर यहाँ पर 3 किस्तें होती तो हम तीसरी किस्त और लिखते, फिर हम क्या करते, इसका क्यूब करते कि 8000 और 9261। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, 8820 रुपये की हमारी प्रत्येक किस्त है। तो मतलब दोनों किस्तों की राशि क्या है, समान है। यहाँ पर देखो दोनों किस्तों की राशि समान नहीं है, यहाँ 21 है या 441 है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो किस्तों की राशि है उसको हम क्या कराएंगे, समान करेंगे। तो यहाँ से देखो 441 है तो इसको भी 441 बनाना होगा। तो उसके लिए हमें इसको गुणा करना होगा किससे, 21 से, क्योंकि ये 21 का क्या है, स्क्वायर है। तो उसको भी हमें 441 बनाने के लिए गुणा करेंगे किससे, 21 से। इसको किया तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा 420 और ये हो जाएगा हमारा 441। अब देखो दोनों किस्तों की जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। और हमें बोला है प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो 8820 रुपये है। तो मतलब 441 की जो वैल्यू है 8820 है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 20 रुपये। इसे डिवाइड करेंगे उसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार और एक 0 है। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 20 रुपये। उसके बाद में देखिए हमें बताना है कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। तो इस साइड जो हमारी राशि है जो लिखा है हमने, वो राशि है जो हमने क्या की है, उधार ली है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा मूलधन है। तो देखो 400 + 420 तो टोटल हो गया 820। मतलब 820 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है, बतानी है। तो 820 की वैल्यू बताएंगे तो देखो एक की वैल्यू 20 है तो 820 की बतानी है। तो 820 से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,400 रुपये। तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे, 16,400 रुपये। बिल्कुल आसान सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए तथा उस राशि के 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है। 3 समान किस्तों में जो भी हमने अमाउंट उधार ली थी उसको हम 3 समान किस्तों में क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखो क्या है, 19,860 रुपये हमने क्या लिए, उधार लिए हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 10% है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, जबकि हमें उसको 3 समान किस्तों में चुकाना है। तो पहला काम वही करेंगे हम, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। परसेंट का साइन हटाना है, बटे में क्या लगाएंगे, हम 100 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/10। तो हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष यदि 10 है तो हमें 11 देना होगा। दूसरा वर्ष इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100 की जगह 121 देने होंगे। और तीसरे वर्ष इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 1000 की जगह हमें देना होगा कितना, 1331। ठीक है। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पर हमारी क्या है, समान है। तो हर किस्त की राशि को क्या करना है, हमें समान करना है। तो देखो ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है। तो इसको भी 1331 यदि मुझे बनाना है तो इसको गुणा करूँगा 11 से। और इसको यदि मुझे 1331 बनाना है तो इसको गुणा करेंगे 121 से। ठीक है। तो देखो ये भी 11 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 11 का क्यूब हो जाएगा। तो उधर हमने 121 से गुणा किया है तो इधर भी हमें 121 से गुणा करना पड़ेगा। उधर हमने 11 से गुणा किया तो इस साइड भी हमें 11 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ताकि दोनों का रेशो चेंज ना हो। ओके। तो देखो ये तो हो जाएगा 1210, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और ये 1000 है। इधर देखेंगे तो ये भी 1331, ये भी 1331 और ये 1331 पहले से ही है। तो प्रत्येक किस्त की राशि
जो है वो हमारी कितनी है, 1331 है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो उसने धनराशि उधार ली है वह है 19,860 रुपये। तो पहले आप इधर देखोगे हमने कितनी धनराशि उधार ली है, तो देखो 1210 और 1100 और 1000, तो तीनों को यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3310। 3310, तो 3310 की उधार ली है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 19,860 उधार लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो इससे यदि हम इसको डिवाइड करें तो देखो कितनी बार कैंसिल होगा, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 1 19, तो 6 बार इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 6 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 रुपये। हमें यहाँ पर प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है और प्रत्येक किस्त हमारी 1331 की है, मतलब 1331 की वैल्यू बतानी है, तो इसको गुणा करेंगे हम किससे, 6 से। तो 1331 को 6 से गुणा करें तो आएगा 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 1 19 और 6 एकम 6 और 1 7, तो 7,986 रुपये की हमारी प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए जिसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% है तो प्रत्येक किस्त की राशि 1352 रुपये हो तो मूलधन हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले काम वही करेंगे हम, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है, जो दर है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो ये आएगी 1/25। तो हम कह सकते हैं कि मान लो हमने 25 रुपये उधार लिए हैं, तो अगले वर्ष हमें चुकाने होंगे कितने, 26, क्योंकि एक ज़्यादा चुकाएंगे, तो कितना चुकाएंगे हम, 26 यहाँ से चुकाएंगे। दूसरे वर्ष इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर 625 और 26 का करेंगे 676। ठीक है, तो 625 यदि है तो हमें चुकाने होंगे कितने, 676 रुपये। यहाँ पर हमें बोला है कि दोनों किस्तों की जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है, तो दोनों किस्तों की अमाउंट को हम क्या करेंगे, सेम बढ़ाएंगे। तो देखो ये 676 26 का स्क्वायर है, तो इसको भी बराबर करने के लिए 26 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको 25 को 26 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 650 और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 676। तो यहाँ से क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक जो किस्त है उसकी जो राशि है वो 1352 रुपये है। तो प्रत्येक किस्त की राशि 676 है, मतलब 676 की वैल्यू जो है वो 1352 है, 1352 रुपये। तो यहाँ से यदि मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इसे कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार, तो 1 की वैल्यू हो गई 2 रुपये। उसके बाद में हमें बताना है कि मूलधन बताना है, मतलब कितना धन उधार लिया गया था। तो 650 और 625 यदि हम यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 650 और 625 देखें तो 1275। तो 1275 की वैल्यू हमें बतानी है, 625 और 650 जो टोटल अमाउंट है जो हमने उधार ली थी, तो 1275 इसकी वैल्यू बतानी है। तो गुणा कर देंगे इसको 2 से, तो 1275 को 2 से यदि हम यहाँ गुणा करें तो आ जाएगा कितना, 2550 रुपये। तो जो धनराशि उधार ली गई थी वो कितनी है हमारी, 2550 रुपये। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक टीवी सेट को 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपये नगद भुगतान व 3 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि CI की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि हमें यहाँ से बतानी है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब यह है कि या तो हम 19,650 रुपये उसका नगद भुगतान कर दें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 3100 रुपये हमने नकद दे दिए और जो बची हुई अमाउंट है उसको 3 समान किस्तों में हम उसको क्या कर दें, वहाँ पर चुका दें। तो पहले तो देखो जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारी 10% है, जिसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/10। उसके बाद में देखो 19,650 में से हमने 3100 रुपये तो उसको चुका दिए हैं, तो बचेंगे कितने, 16,550 रुपये जो हैं ये हमें 3 समान किस्तों में चुकाने हैं। ठीक है, जो चुकाने वाली राशि है वो हमारी जो राशि है वो 16,550 रुपये है, क्योंकि 3100 रुपये हमने भुगतान कर चुके हैं। अब जो ये बच गए हैं इनको हमें 3 समान किस्तों में क्या करना है, चुकाना है। तो वही बात देखो, इसका मतलब है कि यदि 10 रुपये है तो अगले वर्ष हमें 11 देने होंगे, मतलब 10 से 11 देंगे। यदि बात करें 2 वर्ष की तो 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सीधी 100 है तो हमें देने होंगे 121। और बात करें तीसरे की तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, मतलब 1000 के देने होंगे कितने हमें, 1331 रुपये। यहाँ समान किस्तों की बात कर रहा है तो वही समान किस्त बनाएंगे यहाँ। तो इसको गुणा करेंगे हम 11 से और इसको गुणा करेंगे हम 121 से। तो इनको क्या है, तो इनको भी करना पड़ेगा ताकि इनका जो रेशो है वो चेंज ना हो।
तो इसको गुणा किया मैंने 121 से, इसको गुणा किया मैंने 11 से, तो ये तो हो जाएगा 1210, ये जो है हमारा वो हो जाएगा 1100 और ये 1000 है। और यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो जाएगी 1331 हो जाएगी। तो हमें प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है और हमने जो टोटल जो हमें चुकाना है वो है 16,550 रुपये। तो यहाँ से देखो यदि मैं टोटल करता हूँ तो 1210, 1100, 2310 और 1000, तो ये हो जाएगा 3310। तो इस 3310 की वैल्यू है वो है 16,550 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 3 15 और 1 16, तो 331 से 5 बार कैंसिल होगा, मतलब एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5 रुपये। हमें यहाँ पर प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है, मतलब 1331 की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है। तो 1331 को गुणा कर देंगे हम किससे 5 से, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है 5 है। तो कितना हो जाएगा ये 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 और 5 1 5 और 1 6, तो 6655 रुपये की जो है वो हमारी प्रत्येक किस्त यहाँ पर बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो इसे थोड़ा अलग टाइप का है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये बैंक से उधार लिए हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। तो देखो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि उसने 3 समान किस्तों में उसको चुकाना है, यहाँ बोला है कि हर वर्ष के अंत में वो 1000 रुपये दे देता है। तो हमें ये बताना है कि लास्ट जो जब क्लियर करेगा अपना हिसाब तीसरे वर्ष, तो उसे कितने रुपए उसे देने होंगे, तीसरे के वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पर ये देखो आप कि 3000 रुपये हैं, तो एक वर्ष बाद यदि मुझे ये लौटाने होते तो इस पर 30% का मुझे क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 3000 का 30% की यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो हो जाएगा 900 रुपये। तो मतलब ये हो जाएंगे कितने 3900, कितने हो जाएंगे 3900। अब हमने इसमें से 1000 रुपये तो क्या किया है लौटा दिया है, तो बच गए हमारे कितने 2900 रुपये जो बचे हैं। ये 2900 रुपये पे अगले साल फिर ब्याज लगेगा, किस रेट से, उसी 30% की रेट से। तो देखो 2900 का यदि मैं 30% यहाँ से निकालता हूँ तो आएगा 29 को 3 से गुना करते हैं 87, मतलब 870 रुपये। तो 2900 बढ़कर 870 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3770 रुपये। तो मुझे देने होते 3770 रुपये, लेकिन मैंने फिर से 1000 रुपये और चुका दिए, तो अब बचे हमारे कितने 2770 रुपये। ठीक है, अब फिर से सच गए हैं इस पे, अगले साल हमें फिर से क्या मिलेगा, फिर से 30% का ब्याज देना होगा। तो 2770 का यदि हम 30% निकालते हैं तो ये आता है हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 21, 7 3 21 और 2 23 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो 831 रुपये जो है 2770 पे क्या देना होगा, हमें ब्याज देना होगा। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 2770 प्लस 831, तो जोड़ेंगे जब इसको तो आएगा 1063, तो 3601 रुपये जो हैं वो हमारे टोटल क्या हो जाएंगे बकाया हो जाएंगे। तो यदि हमें लोन कंप्लीट करना है तो तीसरे वर्ष के अंत में हमें 3601 रुपये क्या करना होगा, वहाँ पर लौटाना होगा। ओके, तो देखें यहाँ पे जो हमारा CI से रिलेटेड जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो किस्तों वाले क्वेश्चन थे, वो पोर्शन हमने यहाँ पर क्या किया है कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।